अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सिलसिले में हम जान रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में चल रहा था। ये मेरी कोताही समझो या मेरी सुस्ती समझो कि जिस टॉपिक पर मुझे रेगुलरली काम करना चाहिए था, बिला नागा आप तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पहुंचाना चाहिए था, एक बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी थी और बहुत ही बड़ा काम था। लेकिन ये मेरी नालायकी समझो या सुस्ती समझो कि रेगुलर मैं आपकी खिदमत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पेश नहीं कर सका और बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया, कुछ काम में मसरूफ़ था। आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह इस्तिक़ामत मुझे नसीब फरमाए और आपकी खिदमत में मैं रेगुलरली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुख्तसर अंदाज में पेश करने की जो कोशिश शुरू की थी, उस कोशिश में मैं आखिर तक पहुंच सकूं। और आप सब जानते हैं, अगर आपने पहले के 2 वीडियो देख लिए हैं तो उसमें हम पहली मजलिस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बात किए, जिसमें हमने ये जान लिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मोहम्मद, दूसरा नाम अहमद, और इसी तरह आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और वालिदा का आमिना। तो नामों के बारे में कुछ बातें थी। और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए और पैदाइश के बाद क्या क्या हुआ, ये पूरा तज़किरा बड़े ही मुख्तसर अंदाज में पहले वीडियो में आ गया सीरत के। दूसरे वीडियो में हम जान लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान हुए तो उस वक़्त आपने बिज़नेस किस अंदाज़ में किया, तिजारत आपने कैसे की, और आप जिस तरह रसूल हैं, पैगंबर हैं, आप एक कामयाब बिज़नेसमैन भी थे। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में जान लिए हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रसूल के नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें वो दोनों वीडियो ज़रूर मौजूद होंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन की कोशिश किस तरह की। तिजारत के बारे में जान लिए, ये हमारी तीसरी मजलिस है। इस मजलिस में हम जान लेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में, अपने शहर में अमन की कोशिश की है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हालात में मक्के में मबऊस हुए, उस वक़्त मक्के की हालत बहुत ही बदतर थी। कोई हुक्मरान वहाँ पर हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ इंसान नाम के रह गए थे, इंसान शक्ल के रह गए थे, लेकिन दर हकीकत इंसानी शक्ल में जानवरों की ज़िंदगी वहाँ पर लोग गुजार रहे थे। इंसानी शक्ल में हैवानों की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं थी। बिल्कुल इंसानियत से दूर जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे थे। न कोई अमन था, न सुकून था, बिल्कुल कुछ नहीं था। तो उस वक़्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन की कोशिश किस तरह की, देखें, मैं पढ़ूँगा। अब अमन की कोशिश, हमारे रसूल दुनिया के लिए अमन और सलामती का पैगाम लेकर आए थे। आपने देखा कि अरब में लोगों को अमन हासिल नहीं, रास्ते ख़तरनाक हैं, मुसाफिर लुट रहे हैं और गरीबों पर जुल्म होता है। मक्के के चंद नौजवानों ने इन खराबियों को दूर करने के लिए एक अंजुमन बनाई, तो आप भी उसमें शरीक हो गए। इस अंजुमन का नाम हिल्फुल फजूल था। इसमें इन बातों का इकरार लिया जाता था, यानी उस अंजुमन में जो भी ऐड होता, जो भी उस अंजुमन का मेंबर बनता, तो उस मेंबर बनने वाले फ़र्द से ये एग्रीमेंट होते थे। वो क्या एग्रीमेंट थे, देखें। पहला एग्रीमेंट था, हम मुल्क से बदअमनी को दूर करेंगे। सेकंड एग्रीमेंट था, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे। थर्ड था, गरीबों की इमदाद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। और चौथा एग्रीमेंट था, आजिज़ों पर जुल्म न होने देंगे, यानी जो आजिज़ हैं, जो कमज़ोर हैं, उन पर किसी जालिम को जुल्म करने नहीं देंगे।
और पांचवा एग्रीमेंट था मक्के में किसी जालिम को नहीं रहने देंगे। तो वो जो अंजुमन बनी जिसका नाम हिल्फुल फुजूल था, उसके ये बड़े 5 एग्रीमेंट थे, 5 मकासद थे कि मुल्क से बदअमनी को दूर करेंगे, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, कमज़ोर और आजिज़ लोगों पर जुल्म नहीं होने देंगे और मक्के में किसी जालिम को रहने नहीं देंगे। ये 5 एग्रीमेंट हुए थे, ये 5 मकासद थे उस अंजुमन के जिसका नाम हिल्फुल फुजूल था। तो आप भी उस अंजुमन को ज्वाइन कर लिए, यानी आप भी उसके मेंबर बन गए। तो देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले की बात है ये। तो आपके नेक कामों की इस कदर शोहरत हो गई थी कि मक्के का हर शख्स आपकी दियानत, अमानत, नेकियों और खूबियों की वजह से आपको सच्चा और अमानतदार कहकर पुकारता था। जिसने एक मर्तबा आपसे मुआमला कर लिया वो तमाम उम्र आपकी तारीफ़ करता रहा। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत थी। एक दफ़ा का ज़िक्र है। अब देखें आगे, चूँकि टॉपिक आज का है अमन की कोशिश, तो आपने नबूवत से पहले मक्के में किस तरह अमन को कायम रखा, वो एक वाक़या आपको बताया जा रहा है। उस वाक़े का ख़ुलासा है कि मक्के में जो बैतुल्लाह है जिसे हम खाना काबा कहते हैं, एक मरतबा उसके तामीरी काम शुरू हुआ। जैसे कि हमारे मसाजिद में भी होता है ना अभी कि हम नए सरे से मस्जिद की तामीर करते हैं। तो इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे, नौजवानी की उम्र में थे, तो काबे की असर नौ तामीर का काम हुआ। यानी एक नए से क्या बोलते हैं आप अंग्रेज़ी में, आप उसको कुछ भी बोलें, जो उसका कंस्ट्रक्शन का काम है दोबारा अच्छे तरीक़े से करने का एक प्लान वहाँ के मक्के के जो सरदार थे वो बनाए। और चूँकि इस्लाम से पहले भी मक्के में काबे का बहुत एहतराम करते थे लोग, उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे और उसकी खिदमत करने को अपना फ़ख्र समझते थे। हर कबीला उसकी खिदमत करने को अपना फ़ख्र समझता था। तो मक्के में जितने भी कबीले थे, जितने भी ख़ानदान थे, हर ख़ानदान वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन जब बारी आई हजर अस्वद को रखने की, आप सब जानते हैं कि हजर अस्वद उस काले पत्थर को कहते हैं जो काबे में लगा हुआ है। तो हर कबीला वाला ये चाहता था, हर ख़ानदान वाला ये चाहता था कि हमारे ख़ानदान का आदमी उस पत्थर को उठाकर काबे में लगाएं। अब ये सिलसिला झगड़े की नौबत पैदा हो गई, क्योंकि भाई मैं भी यही चाह रहा हूँ कि मैं रखूँ वो पत्थर और आप में से हर एक वही चाह रहा है कि आप रखें वो पत्थर। अब रखे तो कौन रखे। तो ये सिलसिला चलता रहा। उस मजलिस में जो एक बुज़ुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, कल सुबह काबे में जो सबसे पहले आएगा ना उसको हकम मान लेंगे, पंच मान लेंगे, वो जो फ़ैसला करेगा उसी पर राज़ी होंगे। अब होता यह है, खुदा का करना ये होता है कि अगले दिन जब सुबह होती है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के काबे में दाखिल होते हैं। तो लोग पुकार उठते हैं कि अमानतदार आ गया, सच्चा आ गया, अब ये जो फ़ैसला करेगा वही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ये जो एज़ाज़ था सिर्फ़ अपने लिए हासिल कर सकते थे। ज़रा आप सोचें कि हजर अस्वद को उठाकर काबे में लगाने को लोग अपना एक एज़ाज़ समझ रहे थे, उसको अपना एक फ़ख्र समझ रहे थे, अपना एक बड़ापन समझ रहे थे। तो हुज़ूर चाहते तो ये बड़ापन ख़ुद अकेले हासिल कर सकते थे, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक तरतीब ये समझाई कि एक चादर लाई जाए और उस चादर में उस पत्थर को, हजर अस्वद को रखा जाए। फिर जो ख़ानदान वाले ये कह रहे हैं, जिनका ये दावा है कि हम पत्थर रखेंगे, हजर अस्वद को हम रखेंगे, तो उस ख़ानदान के एक एक सरदार को बुला लिया जाए। फिर जितने भी ख़ानदान के जितने भी सरदार आएंगे ना, हर एक उस चादर को पकड़े और आसानी के साथ वहाँ पर लेकर चला जाए। तो इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़े मसले को हल किया। आप इस मसले को मामूली ना समझे, इसलिए कि अरब का माहौल ये था कि अगर किसी की ऊँटनी किसी के ऊँटनी से पहले पानी पी लेती तो बरसों तक जंग जारी रहती वहाँ पर। अब इसके लिए जंग नहीं होती थी क्या? तो यहाँ तो जंग के बहुत ही इम्कानात थे, जंग छिड़ जाए इस वाक़े को लेकर, इस चीज़ को लेकर। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अमन के साथ इस मसले को हल कर दिया। उसी वाक़े को ज़िक्र किया जा रहा है। देखें,
एक दफ़ा का जिक्र है, खाना काबा की दीवारें फट गईं। कुरैश ने उनके बनाने का इरादा किया और उसके लिए हर किस्म का सामान जमा कर लिया। ये अल्लाह का घर था जिसकी इज़्ज़त सबके दिलों में थी, इसलिए बरकत हासिल करने के वास्ते हर एक कबीले को एक एक हिस्सा बनाने के वास्ते दे दिया गया। मगर जिस वक़्त सियाह पत्थर यानी हजर अस्वद के रखने का वक्त आया तो हर एक कबीला यही चाहता था कि ये बरकत सिर्फ़ उसी के हिस्से में आए। ये झगड़ा 4 दिन तक रहा। जाहिर है कि इसका नतीजा ख़तरनाक जंग के सिवा और क्या हो सकता था। 5वें दिन एक बूढ़े कुरैशी ने सबको इस बात पर राज़ी कर लिया कि अब जो शख्स सबसे पहले अल्लाह के घर में दाखिल हो उसी को पंच मान लिया जाए, यानी उसी को जज मान लिया जाए जो इस सिलसिले में फ़ैसला करेगा। अल्लाह की कुदरत देखो कि सबसे पहले लोगों की नज़रें जिस पर पड़ी वो खुदा के प्यारे हमारे रसूल ही का मुबारक चेहरा था। आपको देखते ही सब पुकार उठे, अमानतदार आ गया, हम सब उसके फ़ैसले पर राज़ी हैं। आप तो तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर आए थे, आपने पसंद न किया कि ये इज़्ज़त और बरकत आप ही को मिले। आपने फरमाया कि जो कबीले इसका दावा करते हैं सबका एक एक सरदार चुन लिया जाए। आपने एक चादर बिछाई, उस पर पत्थर रख दिया, फिर सरदारों से कहा कि चादर पकड़कर उठाएं। जब पत्थर को वहाँ तक ले आए जहाँ उसे रखना था तो आपने उसे उठाकर कोने में लगा दिया, यानी हजर अस्वद को जिस जगह उसे लगाना था आपने उठाकर कोने में लगा दिया। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मक्के में अमन को कायम रखने की कोशिश की, उसकी एक छोटी सी झलक थी। और ये हमारी तीसरी मजलिस थी। अगर आपने पहली 2 मजलिसें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर उन मजलिसों को भी देखें। इंशाअल्लाह चौथी मजलिस में हम बात करेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहला इल्हाम किस तरह हुआ, यानी कुरान की जो पहली वही आई किस तरह आई, जिब्राईल की मुलाकात पहली मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह हुई और आपको नबूवत कैसे मिली, इस चीज़ के बारे में बड़े ही मुख्तसर अंदाज में इंशाअल्लाह चौथी मजलिस में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा मुख्तसर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने का जो सिलसिला जारी है आपको ये सिलसिला ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका इजहार भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।